या फेशियल पैरालिसिस भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है फेशियल, ये है ना फेशियल नर्व 7 क्रेनियल नर्व के लोअर मोटर नर्वस के डैमेज या डिजीज़ के कारण एक तरफ की फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स का पैरालिसिस होना। ये इन्फेक्शन या हेपेस स्मॉल पॉक्स ट्यूमर ट्रोमा अथवा हेमरेज के कारण हो सकता है। 80% ऑफ पेशेंट में रिकवरी कुछ वीक में स्वयं हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फेसिलेट कमजोर टिली फेशियल मसल फेशियल नर्व के मोटर ब्रांच के पैरालिसिस के कारण होता है। आई ब्रो को ऊपर करने व मुस्कुराने, आईबॉल को बंद करने तथा चेस्ट को फुलाने में असमर्थता होना। यूनिलेटरल लॉस ऑफ द टेस्टिस, डिस्प्लेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिस्प्लेजिया, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीच, ड्रॉपिंग के साथ आई की ड्रॉपिंग, लटकता हुआ होना। मैनेजमेंट कोर्टिकोस्टेरॉइड मुख्यतः पेरिटिनोसोन को एडमिनिस्टर करें। मसल टोन को लॉस को रोकने के लिए फेशियल एक्सरसाइज व फेशियल सीलिंग में भी यूज़ करके इंक्रीज करें। आई को आर्टिफिशियल टोन जैसे कि मेथिलिजोन द्वारा ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करें। क्लाइंट को अनअफेक्टेड साइड से चबाने के लिए इंस्ट्रक्ट करें। ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया, टिक, ड्यूनोरेसिया, ये 5 क्रेनियल ट्राइजेमिनल नर्व की इफेरेंट सेंसरी ब्रोंकियल एक डिसऑर्डर है जिसमें सीवियर इकरंट तथा फेशियल पेन होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बरोकिंग and key effect like pain on lip, cramps, noise and aqueous check, severe recurrent with spit, facial pain तथा lip cramps, noise व चिक्स पर रनिंग या किनिफ like pain not relieved by एनाल्जेसिस, कोल्ड फेस वॉशिंग तक चबाने से पेन बढ़ जाता है। मैनेजमेंट ट्राइजेमिनल नर्व की एक्टिविटी को कम करने के लिए एंटी कन्वर्जेंट जैसे कि कार्बोजापिन, वोल्पोनेट, पेनिटोन को एडमिनिस्टर करें। ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया के लिए एंटी कन्वर्जन को प्राइम श्रेणी फर्स्ट लाइन थेरेपी माना जाता है। लॉस एनेस्थीसिया से ट्राइजेमिनल नर्व को ब्लॉक करना। गुइलेनी बैरियर सिंड्रोम, जिलियन-ए-बेरी न्यूरोलिस्ट जीपीएस, एक रेट एक्वायर्ड ऑटोइम्यूनिटी प्रोग्रेसिव पॉलीन्यूरोटिक जिसमें पीएनएस के एक्सोन से माइलिन शीट नष्ट हो जाती है। माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन एक इन्फेक्शन के बाद इम्यून सिस्टम के ओवरेशंस होने से होता है। पोलियोमाइसिन के एंडोमेन के बाद सीपीएस की एक्वायर्ड जनरेट वीकनेस पैरालिसिस का सबसे सामान्य कारण होता है। अधिकांश पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं परंतु 50% पैरालिसिस्ड ही रह जाते हैं। इटियोलॉजी, ये पेरीफेरल नर्व के विरुद्ध सेल मेडिएट इम्यूनोग्लोबुलर रीजन होने के कारण हो सकता है। प्राइमरी अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के बाद होता है। कैम्पलोबैक्टीरियल जैसिन द्वारा गैस्ट्रोइंटेस्टिक होने वाले 90% केस में जीपीएस हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन असेंडिंग वीकनेस, लॉस ऑफ द मोटर फंक्शन लोअर एक्सट्रीमिटीज से शुरू होती है तथा ट्रंक से होती हुई अपर एक्सट्रीमिटीज और फेस तक पहुंच जाती है। पैरास्थीसिया, हाइपोटोनिक
एफेरेक्सिया, कार्डियक डिसरhythmic, breathing difficulty, a major concern of the GVS डायग्नोसिस। CSF में 7 से 10 दिन के बाद प्रोटीन का स्तर 700 mg डेल तक बढ़ जाता है। एबनॉर्मल ECG, इलेक्ट्रोसेप्लोग्राम, सेरिबेलम कॉर्टेक्स की सुपरफिशियल लेयर, कॉर्टेक्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की ग्राफिकल रिकॉर्डिंग को ECG कहते हैं। ये देखो ऐसी ECG है। ECG में 4 प्रकार की ब्रेन वेव होती है जिन्हें अल्फा, बीटा, थीटा तथा डेल्टा कहते हैं। ECG ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के अध्ययन के लिए उपयोगी होती है। ECG एपिलेप्सिस व कन्वर्सिव डिसऑर्डर तथा ECG नहीं था, EEG था। ओके, इलेक्ट्रोइंसेप्लोग्राम, मेरे दिमाग में ECG चल रहा था इसलिए ECG बोल दिया। ECG नहीं, EEG एपिलेप्सिस व कन्वर्जन डिसऑर्डर तथा सेरिबेलम में लेजन के स्थान का पता लगाने में हेल्पफुल होती है। मैनेजमेंट, डिस्पाइट तथा कार्डियक स्टेटस को ध्यानपूर्वक मॉनिटर करें। प्लाज्मेफेरेसिस, प्लाज्मा री एक्सचेंज थेरेपी तथा इंट्रावस्कुलर इम्यूनोग्लोबिन का उपयोग तीव्रता से बढ़ने वाले पैरालिसिस वाले मरीजों को ट्रीट करने में अधिक लाभदायक होता है। पेशेंट को प्लाज्मा का रिमूवल तथा नॉर्मल प्लाज्मा से उसका रिप्लेसमेंट कराना प्लाज्मेसिस कहलाता है। प्लाज्मेसिस का पर्याय इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिएट इलनेस जैसे कि थ्रोम्बोब्लास्टिस, पैरामाइस्थेसिया ग्रेविस और गुइलियन बेरे सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग, मेनिंजाइटिस जैसे एक्रोइड तथा पेरिमीटर में इन्फ्लामेशन होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। इन्फेक्शन ब्रेन वेंट्रिकल्स तक फैल जाता है। इटियोलॉजी, ट्रांसमिशन अकरिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग ड्रॉपलेट स्प्रेडिंग ओरिगेनियम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट तथा ब्लड स्ट्रीम में CNS में प्रवेश करता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तथा प्रोटोजोआ मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन होना कंजप्टिव एजेंट के आधार पर निम्न डिवाइडेड करते हैं। स्पेटिक मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस को स्पेटिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजीरिया मेनिंजिटिस, मेनिंजोकोकाई मेनिंजाइटिस एंड होमोफिलिया इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। बर्थ टू 2 month E. coli in India, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियल मेनिंजाइटिस, TBM, ट्यूबरकुलाई बेसिलस बेसिल या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। मोस्ट कॉमन इन एज 6 to 24 month। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस को एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। मोस्ट कॉमन वायरस आर मम्मस, इंटरोवायरस, एरोवायरस, पैरामाइक्सोवायरस, HIV, हेपर स्मॉल etc। ये सबसे अधिक होता है लेकिन कम सीरियस होता है। इसके सिम्टम्स कॉमन फ्लू के समान होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यंग चाइल्ड, अडल्ट, इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स, सीवियर हेडेक, चिल्स, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड फोटोफोबिया। साइन ऑफ द मेनिंजाइटिस, इरिटेशंस, नोक्चल रिगिडिंग, नेक स्टिफिकेशन, पॉजिटिव कर्निंग एंड प्रोजीडिंग साइंस। कर्निंग साइन सुपीरियर पोजीशन में एब्डोमेन व थिक तथा थिक व की के मध्य 90 फीट का एंगल बनकर लेग को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने पर हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन तथा स्पाम होना पॉजिटिव साइन होता है। पेन होना पॉजिटिव साइंस ऐसे 90 डिग्री पर
करने पर, कैसे देखो, ऐसे 90 डिग्री पर करने पर कहाँ पेन होना, पेन व स्पाम पॉजिटिव साइंस होता है। ब्रोंचिकल साइन, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट के हेड को ऊपर उठाकर नेक को फ्लेक्स करने पर, नेक फ्लेक्स करने पर हिप व एंकल तथा की परफेक्शन होना पॉजिटिव साइन होता है। मेनिंजोकोकलाइन मेनिंजाइटिस में रेड म्यूकुलर रेस प्रकट होना, वायरल मेनिंजाइटिस में एब्डोमिनल चेस्ट पेन होना, सीजर 1/3 केसेस में इन्फेंट एंड नियोनेट्स bulging anterior parental refuse to suck, vomiting, vacant throat, neck, rejecting seizure, irritability, poor feeding, high pitch cry, diagnosis lumbar puncture और CSF एग्जामिनेशन, ऑर्गेनिज्म ऑफ आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम स्टेन करना 70 to 80% पेशेंट को डायग्नोसिस कर सकते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस शो कलर ऑफ द CSF turbidity in pyogenesis and clear coloredness in TBM. CSF pressure normal pressure 50 to 75 mm of H2O बढ़ा हुआ, लेकिन क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन में CSF का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, CSF प्रोटीन 100 mg डेल्टल तक बढ़ जाता है। नॉर्मल लेवल 15-45 mg डेल्टल, CSF ग्लूकोज 40 mg डेल्टल से कम हो जाता है। नॉर्मल लेवल 45 से 75 mg डेल्टल, CSF WBC काउंट बढ़ना, विशेषकर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में लिम्फोसाइट एवं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में पोलोमॉर्फो न्यूक्लियन ल्यूकोसाइड न्यूरोट्रोफिल का बढ़ना। मैनेजमेंट वायरल मेनिंजाइटिस सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। यदि ट्रीट नहीं किया जाए तो 100% मोर्टेलिटी। अंत पेशेंट को 7 से 10 डेज तक तुरंत उचित एंटीबायोटिक से ट्रीट कराना चाहिए। पेनिसिलिन सल्फेटोन 2 mg व वैनकोसिन दो मेनिंजाइटिस की इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन 4 mg एडमिनिस्टर करें। ICP के बढ़ने व सीजर के अर्ली साइन का पता करने के लिए न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को बार बार असेस करें। बेड के हेड को 30 डिग्री एलिवेट करें तथा नेक व हिप के फ्लेक्शन को अवॉइड करें। आवश्यकता अनुसार आइसोलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर करें। बैक्टीरियल निमोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए रेस्पिरेटरी आइसोलेशन तथा वायरल मेनिंजाइटिस के लिए स्टूल व यूरिन आइसोलेशन करें। मेंटेन आइसोलेशन फॉर 24 आवर्स आफ्टर एंटीबायोटिक्स एंड इनिटेड सिम्पटोमेटिक थेरेपी एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनिटोल ऑस्मेटिस डाययूरेटिक एंड पेनियोटिक सोडियम प्रोवाइड क्लैम्प क्वाइट इन्वायरमेंट ब्राइट लाइट को अवॉइड करें क्योंकि पेशेंट को फोटोफोबिया होता है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ हेड सर्कम्स इन्फेंट यदि सही तरीके से ट्रीट करें तो इसकी 5% से कम मोर्टेलिटी न्यूनेट व एडल्ट में अधिक घातक होती है। हेड इंजरी स्कल का ट्रॉमा, हेड इंजरी स्कल का ट्रॉमा होता है जिसके परिणाम स्वरूप ब्रेन का मिड एक्सटेसिव डैमेज या क्षति हो जाता है। डैमेज के कारण सेरिबेलम ब्लीडिंग, ICP का बढ़ना, इन्फेक्शन तथा सीजर हो सकता है। टाइप ऑफ द हेड इंजरी, सेरिबेलम कॉन्सियसनेस यदि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का एक प्रकार है जो हेड को एक बम ब्रोन या चोट लगने अथवा बॉडी की एक टक्कर जिसमें स्कल्स के अंदर हेड व ब्रेन तेजी से आगे पीछे होने से होता है। सेरिबेलम कंट्यूनेशन ये ब्रेन टिश्यू की एक ब्रूजिंग टाइप इंजरी होती है जो प्राय हेड को एक डायरेक्ट स्ट्रोक ब्लॉक करने से होती है। एपिड्यूरल
हेमिटोमा बिटवीन ड्यूरा एंड स्कल सबसे गंभीर प्रकार का हेमाटोमा होता है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग एट्रियल रिपेयर जैसे मेनिंजियल आर्टरी के कारण होता है। सब ड्यूरा हेमेटोमा बिटवीन ड्यूरा एंड एकोनोइड इट solely perform causes by venous bleed subacrocoinoid hemorrhage bleeding into subacocoinoid space is causes due to repair of cerebellum aneurysm due to blood trauma और स्पेंटेंशियसिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हेड इंजरी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सामान्यतः आईसीपी बढ़ने के कारण दिखाई देते हैं। आईसीपी ब्रेन के सीएसएफ कंपार्टमेंट में पाए जाने वाले हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होता है। आईसीपी के वेंट्रिकुलर सबक्यूरोइड स्पेस इपिड्यूरल स्पेस अथवा ब्रेन के पेरिनियलियन टिश्यू में मापा जाता है। इसे एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करके मापा जा सकता है। नॉर्मल आईसीपी की रेंज 0 से 15 mmHg, एवरेज 12 mmHg होता है। इन्फेंट ब्लोडिंग फोरेंटल वन साइन एंड इंक्रीज हेड सर्कमवेंट सरफेस डायलेट स्क्लैप विजन हाई पिच क्रिस चिल्ड्रन एंड अडल्ट साइन हेडेक नोजिया वोमिटिंग वर्टिगो पिबिलियरी रिस्पॉन्स कम होना। ये रिफ्लेक्स क्रेनियल नर्व द्वारा मेडिएट होता है। सन सिटिंग आइरिस नीचे की तरफ चले जाते हैं जिससे क्षितिज के जैसे सूर्य डूबा हुआ सन साइड रहता है। डिक्रीज या लो सी लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस डिसोरिएंटेशन लेथार्जी optimism having diminished aureoles and weakness sputum and coma CSF drainage from eye and nose CSF को वाइट स्टेलिज ब्रेक ग्राउंड जैसे कि ग्रेसी स्पीड पर रखने पर कंसंट्रेटिंग रिंग होल साइन बनने पर सीएनएफ अन्य फ्लूइड को डिफ्रेंशिएट करे। सीएसएफ आल्सो टेस्ट पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज लेट साइन लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस कोएजिंग ट्रेंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ना। कई बार सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बढ़ने से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने से पल्स प्रेशर भी बढ़ जाता है। ब्रैडीकार्डिया तथा इरेगुलर रिस्पायरेशन डिस्कोर्टिकेट पोस्चर सेरिबेलम कॉर्टेक्स के डिसफंक्शन के कारण आर्म या चेस्ट पर रीजियनफेक्शन क्लोज फिस्ट तथा लेग का एक्सटेंशन होना। सेरिबेरल पोर्शन मिड ब्रेन में डिसफंक्शन के कारण आर्म तथा लेग का रीजिएट एक्सटेंशन व प्रोनेशन होना तथा पिपुलाई व फिक्स्ड व डायलेट होना। मैनेजमेंट जुगुलार वेन कंप्रेशंस व वेनस ड्रेनेज में डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए हेड को मिड लाइन में रखें। जुगुलार वेन कंप्रेशन को रोकने के लिए साइड से साइड टर्न को अवॉइड करें। नेजल सक्शन को अवॉइड करें क्योंकि ब्रेन फ्रैक्चर द्वारा सक्शन कैथेटर ब्रेन में इंटर हो सकता है। ब्रेन टिश्यू सेकेंडरी इन्फेक्शन कर सकता है। यदि ग्लाउवर कोमा स्केल 8 इससे कम हो तो आईसीपी को मॉनिटर करें। बेड का हेड 30 से 60 एलिवेट करें। नेक व हिप के फ्रैक्शन को ट्रेंडियल पोर्शन को अवॉइड करें। स्वेरिंग को रोकें क्योंकि स्वेरिंग से आईसीपी बढ़ सकती है। फ्लूइड इंटेक को 1200 ml डे तक लिमिट करें। सेरिबेलम एडिमा को कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड तथा मैनियोटोल 25% इपिलेप्सी ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। अभी पढ़ ले क्या इपिलेप्सी कितना बड़ा है। इपिलेप्सी ऐसे बड़ा है बाद में पढ़ेंगे इपिलेप्सी। थैंक यू।